हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एवाई सर पे आपका जो है वेलकम करता हूँ। और आज आपका जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ये कहीं न कहीं जो है फिक्स्ड जो है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। और ये कहीं न कहीं आपको बताना चाहते हैं, इसमें आपके मिक्स्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और आप इनको ध्यान से समझें, क्या नियम फॉलो हो रहा है, कैसे जो है परिवर्तन हो रहा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो चलिए जो है बिना टाइम वेस्ट किए इस पे ध्यान देते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, मोती हैज किक्ड द बॉल। इसमें ध्यान देंगे, इसमें आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये जो द बॉल जो दिख रहा है, ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आपका कैसे परिवर्तन होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा द बॉल, आप सब्जेक्ट बनाएंगे। और द बॉल जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बॉल्स होता तो है बाता, क्योंकि यहाँ पे जो है एट दिस टाइम सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। द बॉल हुआ, द बॉल के साथ आप हैज अप्लाई करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य था, इसलिए आप इसमें ऐसा करेंगे। द बॉल हैज बीन आपका आता है इसमें। और ये आप देख रहे हैं पहले से ही किक्ड जो है थर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसमें किक्ड ही रखेंगे जो कहते हो, क्योंकि वर्ब है थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं। उसके बाद बाई करिए। बाकी आप देखिए आपका जो सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है वो है मोती। मोती है, और जब सब्जेक्ट आपका जो है प्रॉपर नाउन होता है, ये जो प्रॉपर नाउन, कोई भी सब्जेक्ट आपका जब नाउन आएगा, अगर आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, मतलब आप उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, वो चीज सेम रहता है। देखिए ये हो जाएगा बाई ये मोती, ये आपका वाक्य तैयार हुआ। दूसरा वाक्य देखें आप, यह जो आपको वाक्य देखने को मिल रहा है, यह वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है। इसमें देखिए आपका जो सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब कहा जाता है, ये मेन वर्ब है, द प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट है। तो प्रॉब्लम है ना कि प्रॉब्लम्स है। जब आपका प्रॉब्लम है तो इसमें जो है जब आपका पैसिव वॉइस बनेगा तो आपका जो मॉडल वर्ब आएगा तो यहाँ विल आएगा। आप द प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका हो जाएगा द प्रॉब्लम, यहाँ हो जाएगा विल बी। विल बी शैल बी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए द प्रॉब्लम विल बी, यहाँ आप करेंगे सॉल्व का जो है थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। इस तरह से यहाँ जो है द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। उसके बाद आप देखिए बाई, अब यहाँ देखिए ये प्रोनाउन चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट जो है वी है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे अस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब आपका सब्जेक्ट हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, अगर वो प्रोनाउन के फॉर्म में है तो जरूर उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन होता है। तो ये बाई अस आपका हुआ, हमने किया। उसके बाद देखें आप, रीता कैन डू इट, रीता यह कर सकती है, रीता इसे कर सकती है। आपको पता होना चाहिए ये जो कैन है, ये आपका जो है सामर्थ्य को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, शक्ति का जहां यूज होता है वहां पे आप जो है कैन का प्रयोग करते हैं। तो देखें इसमें जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये है इट। और आपको बताना चाहते हैं जो आपका इट होता है, ये सब्जेक्टिव केस में भी इट होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में भी इट होता है। लेकिन जब ये पोसेसिव केस में होता है तब ये कहीं ना कहीं इट हो जाता है। तो देखें इसमें जो है जब आप पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वह हो जाएगा इट। ये मॉडल वर्ब में आता है तो कैन का कैन ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका इट कैन बी हो जाएगा। और देखिए आप ये डू है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, उसके बाद बाई रीता है तो आप रीता को लिख देंगे। ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। अगला वाक्य है दे आर होल्डिंग द मीटिंग। ये आपका जो वाक्य दिख रहा है, दे आर इज एम आर कहाँ आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में आता है। तो देखिए द मीटिंग है, तो जब द मीटिंग दिया गया है
आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वह हो जाएगा द मीटिंग इज बीइंग। पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं आप, तो जब इज एम आर जो वाक्य में मिलता है, इज एम आर के बाद आप बीइंग का यूज करते हैं। बाकी ये होल्ड है तो होल्डिंग बना है, तो यहाँ आप इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हेल्ड होता है। तो ये आपका द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। उसके बाद आप बाई करेंगे, उसके बाद दे है तो दे का ऑब्जेक्ट जो है आपका देम होता है। ये आपका देम हुआ, ये इस तरह से वाक्य तैयार हुआ। उसके बाद आपका आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्दों को सीख रहा हूँ। ये आप देखिए बच्चों, ये आपका नाउन है, नाउन का ही प्लूरल बनता है, खास करके कॉमन नाउन। और नाउन के पहले क्या ही आता है, आपका एडजेक्टिव आता है, क्योंकि ये शब्दों को बता रहा है, कैसे शब्दों को सीख रहा हूँ, नए शब्दों को सीख रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है, गुड बता रहा है। तो देखें, इसमें आपका जो है न्यू वर्ड से बनेगा, आप न्यू वर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए पूरा इतना माना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये जो है नाउन के पहले आया है न्यू, तो न्यू से ही जुड़ा है, न्यू वर्ड्स को पूरा आपका ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका जो है कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। तो न्यू वर्ड्स प्लूरल है तो आर आएगा, न्यू वर्ड्स आर। उसके बाद बीइंग, बीइंग हुआ, उसके बाद ये लर्न है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड। उसके बाद बाई, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है आपका, मी। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया पैसिव वॉइस बदलने के लिए और कैसे क्या नियम अपनाते हैं, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसमें दिया गया है सम बॉयज वेर हेल्पिंग द ओल्ड मैन, कुछ लड़के उस बूढ़े आदमी की मदद कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया है। तो चलिए देखिए कैसे बदलते हैं। देखिए द ओल्ड मैन है, आप सब्जेक्ट बनाइए, और ये आप जो है जब सब्जेक्ट बनाएंगे, आपका जो है इतना आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसमें जो है द ओल्ड मैन आप सब्जेक्ट बनाएंगे, द ओल्ड मैन वाज आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वाक्य में जो है द ओल्ड मैन ये आपका सिंगुलर है, इसलिए वाज आएगा। उसके बाद आप बीइंग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज होता है, बीइंग आ गया। उसके बाद आपका हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया। उसके बाद बाई, ये भी जो है आपका ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ज्यों का त्यों यहाँ लिखा जाएगा बाई सम बॉयज। इस तरह से आपका ये वाक्य हुआ, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग हेल्प बाई सम बॉयज, ये इस वाक्य का पैसिव वॉइस हुआ। और अगले वाक्य की तरफ अगर नजर डालें तो दिया गया है दैट मैन वॉज कैरिंग द बॉक्स, वह आदमी उस पेटी को, बॉक्स को, संदूक को ढो रहा था। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य दिया गया आपके सामने। और ये जो आपका द बॉक्स दिया गया है, ये वाला, ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये लाइफलेस चीज है, तो ये नाउन भी है। द इस और एक बात बताना चाहते हैं, इसका प्लूरल भी बन जाएगा, द बॉक्सेस कॉमन नाउन का बनता है। तो देखिए आपका जो पैसिव वॉइस होगा इसका, तो हो जाएगा द बॉक्स वाज बीइंग। उसके बाद ये कैरी है, कैरी का थर्ड फॉर्म होता है कैरीड। उसके बाद बाई, ये आपका देखिए सब्जेक्ट दिया गया है, तो आपका हो जाएगा दैट मैन, नाउन था ये, इसलिए आपका यहाँ पे नाउन जो का त्यों लिखा जाएगा।